हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 एवरेज। एवरेज को हिंदी में हम कहते हैं औसत। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है एवरेज निकालने का, इसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उसका हमको एवरेज निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है एवरेज निकालने का, सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, इसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं आपके एक्सरसाइज का। तो इसमें एक सब्जी बेचने वाला है, वेजिटेबल वेंडर है। उसकी जो कमाई है, अर्निंग है 5 दिनों में। ठीक है, 5 दिन होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 5 दिन है। तो उन 5 दिन में एक दिन में जो कमाई है, एक दिन उसने 45 रुपए कमाया, फिर अगले दिन उसने 50 रुपए कमाया, फिर अगले दिन 43 रुपीज। तो ऐसे हर एक दिन उसने कमाया है। तो टोटल 5 डेज है, देखो 1 2 3 4 5। हर दिन सेम नहीं कमाया, एक दिन 45 कमाया, उसके बाद 5 रुपए ज्यादा कमा लिया, फिर कुछ कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया। तो हर दिन बराबर नहीं है। तो हम एवरेज जब बोलते हैं तो उससे क्या समझते हैं हम लोग? एवरेज बोलने का मतलब ये है कि हर एक दिन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। मतलब 5 दिन है, तो हर एक दिन उसने कौन सा वो अमाउंट है जो लगभग लगभग कमाया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम 45 रुपए देख रहे हैं, यहाँ पे हम 60 रुपए देख रहे हैं। तो मोटा मोटा ये भी बोल सकते हैं, अंदाजा लगा कि उसने एक दिन में कम से कम 50 रुपए कमाया होगा शायद। तो इसी चीज को कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं एवरेज। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले से करेंगे। देखो, तो जितने रुपए कमाया इसको हम बोल रहे हैं ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्वेशंस। तो यही सम मतलब इसको ऐड कर देंगे, किसको? इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को। अब डिवाइड में किसको करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? टोटल 5 हैं, क्योंकि 5 दिन में उसने कमाया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक, तो देखो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये सबको ऐड कर देते हैं। 45 प्लस 50 प्लस 43 प्लस 52 और प्लस 60 रुपीज। अब डिवाइडेड बाय क्या होता है? यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। इसको आप रफ कॉपी में भी ऐड कर सकते हो, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखो, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 3 8, 8 9 10, 10 प्लस 0 10 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 का 0। अभी हमारे पास में बचा है 1। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, और 18 एंड 6 हो जाएगा हमारा 24। 24 प्लस 1 हो जाएगा 25। अब फिर से डिवाइडेड बाई 5 नीचे में है ही। अब देखो, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 0 जा 0। तो आंसर क्या आया? 50 रुपीज आया एवरेज, जो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, बट वो एक्चुअल में आंसर आ गया। तो उस वेजिटेबल वेंडर ने, सब्जी वाले ने, एक दिन में लगभग 50 रुपए कमाए हैं, हर एक दिन 5 दिनों तक। तो इसी को बोलते हैं एवरेज। एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि दीपक नाम का एक लड़का है जो कि क्वार्टरली एग्जामिनेशन में, क्वार्टरली में ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वार्टरली एग्जामिनेशन में उसके कुछ नंबर दिए हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। हिंदी में 38 मिला, मैथ्स में 42 मिला, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस में 41 मिला, इंग्लिश में उसका 65 मार्क्स मिला। हमको कैलकुलेट करना है एवरेज उसका जो मार्क्स है वो कितना आएगा। ठीक, हमको क्या पता है फॉर्मूला? हमको पता है फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो जो ये है ऊपर में आपको दिख रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हो। दूसरे तरह से कैसे? क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जगह में क्या है? किस चीज को सम कर रहे हैं? इस मार्क्स को सम कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ सब्जेक्ट्स मार्क्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है, सम ऑफ
सब्जेक्ट्स मार्क्स, जो विषयों के नंबर हैं उसको हम यहाँ पे सम करेंगे, और नीचे में आप कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे चारों सब्जेक्ट का नंबर आ जाएगा। तो इसको मैं साइड में लिख के बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आएगा आपका एवरेज मार्क इक्वल टू, देखो 38, इसको यहीं पे ऐड करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पहले लिख देते हैं 38 + 42 + 41 + 65। इसको अगर आप एग्जाम में लिखते हो ना ऐसा करके, 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं इसलिए, ठीक। तो इसको अगर आप ऐसे करके लिखते हो तो देखने में अच्छा लगता है, भले ऐसे करके ऐड मत करो, कई बार गलती हो जाता है, तो इसको ऐड करते टाइम आप रफ कॉपी में ऐड कर सकते हो, ठीक। तो मैं इसको यहीं पे ऐड कर देता हूँ ऐसे ही, 5 + 1 6, 6 2 8, 8 and 16, तो बचा 1, तो 6 4 10 14 और ये 14 और ये 18, तो 186, ठीक है। एक बार और ऐड कर लेता हूँ जल्दी से, आई थिंक सही है। ठीक है, 186 आएगा टोटल, तो हम ऊपर में लिख देते हैं 186 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो 4 1 जा 4 एंड ये हो जाएगा 4 4 जा 16, बचेगा 2, फिर हो जाएगा 26, 4 6 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। बट अभी भी 2 बचा हुआ है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, ठीक है। किसी को नहीं समझ आ रहा होगा तो ऐसे करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, और वहाँ पे आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक बार बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 4 जा हो गया था 16, तो यहाँ पे कितना बचा था 2, फिर हमने 6 को लिखा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 4 6 जा 24 हो गया, फिर हम यहाँ पे फिर से 2 बचा, पॉइंट लगाया क्योंकि आगे नंबर नहीं था, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो 4 5 जा 20, तो इस तरह से 46.5 आता है हमारा, तो ये हो जाएगा 46.5 मार्क्स हो गया इसका दीपक भाई का एवरेज नंबर। ऑल द दीपक्स प्लीज कमेंट that you have secured 46.5 marks out of 50। वैसे यहाँ पे दिया नहीं है कि ये 50 नंबर में इतना मिला है या 100 नंबर में इतना मिला है, बट ये 100 में ही मिला होगा क्योंकि एक नंबर यहाँ पे 65 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं दुआ करूँगा कि 100 में किसी को भी एवरेज इतना मिले, ज़्यादा नंबर मिले। भाई दीपक भाई बढ़िया नाम है, दीपक मतलब दिया, दिया जो रोशनी देता है, खुद भी रोशन होता है, दुनिया को भी रोशन करता है, ठीक। तो इस तरह से दीपक भाई का एवरेज मार्क्स कितना आया, 46.5 मार्क्स आया। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक और सब्जी वाले भाई साहब हैं, वेजिटेबल वेंडर हैं, जिन्होंने कुछ बेचा है, सोल्ड किया है। क्या सब्जियां बेची हैं, 250 रुपीज़ का, 275 रुपीज़ का, 310 रुपीज़ का, 280 रुपीज़ का, 320 रुपीज़, 300 और 330 रुपीज़ का रुपीज़ वर्थ ऑफ वेजिटेबल इन अ वीक। तो इतना जो रुपए है वो इन्होंने बेचा है, कब, इन अ वीक, मतलब एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। तो इस 7 दिनों के अंदर में इन्होंने इतने रुपए का सब्जी बेचा है, ठीक। तो गिन लो कितने साथ हैं या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, एवरेज सेल इन दैट वीक। इस पूरे वीक में, इस सप्ताह में एवरेज सेल जो इन्होंने किया था वो कितने रुपए का था, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको वो तो फॉर्मूला पता है, क्या होता है एवरेज सेल के लिए, एवरेज सेल के लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ, किस चीज को सम करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा देख के बताओ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में क्या आ जाएगा,
ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो लिख देते हैं एक बार सारे नंबर्स को, 250 प्लस 275 प्लस 310 प्लस 280 प्लस 320 प्लस 300 प्लस एक छूट गया है 330। ठीक, इन सब को लिख देना है। और टोटल कितने डेज थे? 7। ठीक, तो इन सब को हम सम करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करना है 7 से। ठीक, तो चलो ऐड करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो इसको हम, इसमें गलती ना हो उसके लिए रफ में आप भी करना कि आप साइड में लिख लेना। ठीक है, तो मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ पे लिख के ऐड कर देता हूँ। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींच लेते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है 250, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 275, फिर लिखा हुआ है 310, फिर लिखा है 280, फिर लिखा है 320, फिर लिखा है 300, फिर लिखा है 330। ठीक है, तो देखो 0 5 0 0 0 0 0, बस 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर है 3 + 2 5, 5 + 8 हो जाएगा 13, 14 14 और 7 हो जाएगा हमारा 6 मिलेगा तो 21 हो गया। 21 और 5 हो गया था 26, तो 26 का लिखेंगे हम लोग 6। अभी हमारे पास में बचा है 2, तो 2 2 4 2 6, 6 and 3 9 10 11, ये हो गया 14, ये हो गया 17 और ये हो गया 20। तो 2065, ये टोटल इतना रुपीस का उसने एक हफ्ते में बेचा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 2065 रुपीज़। ठीक, अब देखते हैं क्या 7 इसको डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। 2065 को हम डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 होगा। ठीक है, 3 में तो 21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाले 6 को, तो ये हो गया 66। अब फिर 7 9 जा 63 होता है, तो बचेगा 3। फिर से हम लिखेंगे ये वाला 5 और 7 5 जा होता है 35। ठीक, तो इस तरह से 7 से डिवाइड करने पर हमको क्या मिलता है, 295। क्या मिलता है, 295 रुपीज़ मिलता है। क्या, एवरेज सेल इन दैट वीक बाई दैट वेजिटेबल वेंडर। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा एवरेज कैलकुलेट करना। तो एवरेज वाले इस चैप्टर में बस इतना ही। बस ये एक फॉर्मूला के बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सारे ही क्वेश्चंस में आपको ये ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उसको काउंट करके आप टोटल नंबर निकाल लेना, फिर उससे एवरेज का फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तो अगर आपके भाई बहन, आप तो क्लास 5th में पढ़ते होंगे, आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके भाई बहन या कोई रिश्तेदार अगर क्लास 10th में 12th में पढ़ते हो, आप बिलाईगढ़ या बांसुर कुले के एरिया में रहते हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट ट्यूशन लेने आ सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।